में इस बार लोहा वर्सेस लोहा की लड़ाई है। लोहा वर्सेस लोहा, यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। ठीक है। अमूमन ये तय मान लीजिए, हाँ। वहाँ दो राजनीतिक घराना है। हाँ। और दो ही राजनीतिक घराना ये तय करता है हाँ। कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है। हाँ। तो इस बार बेलागंज में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई होने जा रही है। जदयू और राजद आमने सामने रहेगी। वहाँ भाजपा नहीं, जदयू लड़ रही है। और जदयू से कमोवेश मनोरमा देवी का कोई परिवार चुनाव लड़ेगा। हो सके मनोरमा देवी लड़े, हो सके कि रॉकी यादव लड़े। उधर से सुरेंद्र यादव के बेटा जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि मोटा मोटी अगर सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है, लगभग सब चीज क्लियर हो चुका है। लोहा वर्सेस लोहा की लड़ाई है। 4 उपचुनाव बिगुल बजा और नेताजी लोगों की भागम भाग इलाके में शुरू हो गई। कोई इधर जा रहा है, कोई बोल रहा है दीदी चाची मैया नमस्ते हमरे वोट देवा। अब जिस विधानसभा की बात करेंगे, 4 उपचुनाव में नाम है बेलागंज। बेलागंज इसलिए अभी लाइमलाइट में है क्योंकि जब से पीके ने अनाउंस किया कि हम तो मुसलमान को कैंडिडेट उतारेंगे, नीतीश जी और तेजस्वी जी बड़े दिक्कत में आ गए कि भाई क्या करें। मगर बेलागंज में किसका नाम चल रहा है? क्या पुराने आदमी का टिकट कट के नया आएगा? एक एक करके शुरू करते हैं। सनी, बेलागंज में क्या माहौल है और क्या बातें चल रही हैं बेलागंज को लेके? देखिए, बेलागंज में इस बार लोहा वर्सेस लोहा की लड़ाई है। लोहा वर्सेस लोहा, यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। ठीक है। अमूमन ये तय मान लीजिए, हाँ। वहाँ दो राजनीतिक घराना है। हाँ। और दो ही राजनीतिक घराना ये तय करता है हाँ। कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है। हाँ। तो इस बार बेलागंज में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई होने जा रही है। जदयू और राजद आमने सामने रहेगी। वहाँ भाजपा नहीं, जदयू लड़ रही है। और जदयू से कमोवेश मनोरमा देवी का कोई परिवार चुनाव लड़ेगा। हो सके मनोरमा देवी लड़े, हो सके कि रॉकी यादव लड़े। उधर से सुरेंद्र यादव के बेटा जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि मोटा मोटी अगर सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है, लगभग सब चीज क्लियर हो चुका है। लोहा वर्सेस लोहा की लड़ाई है वहां पर। क्योंकि अगर सुरेंद्र यादव को कोई हरा सकता है तो मनोरमा देवी का परिवार ही हरा सकता है। और मनोरमा देवी को कोई हरा सकता है तो सुरेंद्र यादव का परिवार ही हरा सकता है। परिवारवाद हो जाएगा ना, माँ के बाद कोई बेटा आएगा, बाप के बाद कोई बेटा आएगा, तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे? देखिए, ये अलग विषय है, उस पर अलग डिबेट हो सकता है। लेकिन मौजूदा जो समीकरण है उस समीकरण में ये साफ दिख रहा है कि वहाँ की लड़ाई यादव वर्सेस यादव की होने जा रही है। माइनॉरिटी का भी वहाँ वोट अच्छा खासा है। आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, लेकिन प्रशांत किशोर ने वो कद अभी वो नहीं बना पाए हैं कि माइनॉरिटी आंख मूंद करके उनको वोट। मगर एक चीज बताइए कि जदयू अगर मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाती है, राजद नहीं बनाती है, तो गुस्सा तो निकलेगा मुसलमानों का। जैसे कुछ सीट, जैसे मान लीजिए कि अगर वो पारंपरिक रूप से माइनॉरिटी का सीट होता तो वहाँ पर गुस्सा निकलता। लेकिन सुरेंद्र यादव आज से नहीं जीत रहे हैं, वो 1985-90 से जीत रहे हैं। 7-8 बार के विधायक हैं। और वही हाल मनोरमा देवी का है। और इनके तरफ से जो भी उम्मीदवार जाएगा वो उतना बड़ा चेहरा नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इनको उम्मीदवार खोजने का है। आपको याद होगा वेटनरी से उन्होंने कहा था कि 5 लोग एक विधानसभा में डालेंगे और वहां से छन करके आएगा। अब 5 को दिने बाकी है। 5 दिन में किनको किनको आप खोज लीजिएगा। तो इसलिए कमोवेश जो लड़ाई होगी वो जदयू और राजद में होगी। तो इसलिए बेलागंज का समीकरण बहुत साफ दिख रहा है। नहीं तो रॉकी यादव, एक चीज और है, अगर रॉकी यादव को टिकट मिल जाता है, रॉकी यादव को, मनोरमा देवी को नहीं, रॉकी यादव को अगर टिकट मिल जाता है तो रॉकी यादव कहीं ना कहीं उनके बेटे से, सुरेंद्र यादव का कद बड़ा है लेकिन उनके बेटे से बड़ा कद अगर कोई रखता है तो रॉकी यादव रखते हैं। तो इसलिए ये इस बार की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मतलब इस चीज से ये समझा जाए कि मुसलमान वहाँ कार्यकर्ता को न जदयू टिकट देने जा रही है ना राजद? नहीं, पारंपरिक रूप से वहाँ मुसलमान कैंडिडेट नहीं रहे हैं। शुरुआत दौर से ही यही दोनों परिवार का बोलबाला रहा है। और भी वहाँ समाज हैं, लेकिन मोटा मोटी जो एक तरह से कहा जाए, नहीं तो सुरेंद्र यादव नहीं तो बिंदी यादव, ठीक है, यही दोनों का वो पूरा जो है बेल्ट रहा है। तो ऐसे में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई वहाँ पर होगी कमोवेश। हालांकि औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ चुनाव इसी एंगल पर होगा और ये 2 परिवार लड़ेगा। यही 2 परिवार, चाहे वो माँ लड़े या बेटे लड़े, और यहाँ पर कमोवेश जो है उनके बेटे ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत फाइनल सा
दिख रहा है बेलागंज का, क्लियर कट दिख रहा है यहाँ लोहा वर्सेस लोहा की लड़ाई है, यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। चलिए, तो बेलागंज में क्या होगा ये समझ में आ रहा है। अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं है, हम आपको बता दें, ये अभी अनुमान आ रहा है, सूत्रों के हिसाब से जो खबर आती है वो आ रहा है कि दोनों तरफ से परिवार के ही कोई ना कोई लोग उतरेंगे। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।